ये नाम बताओ। क्या नाम है? दादी को क्या नाम है? दादी को नाम है, दादी को नाम है। बेरो मंद याद ही को नहीं तेरे दादी को नाम। दादी को नाम है, नहीं बताया तो पहले ये बोलने आए। कृष्णा अंधेरो सारो से इसको बमड़ी पूछ। आपका नाम है दादी को नाम है। बोलियो पिंडा वाला देसी बलिए। क्या पिंडा वाला देसी बलिए? तेरा नाम कैसा बता बेटा? मम्मा पिंडा वाला देसी बलिए। तेरा नाम कैसा है? अब पिंडा वाला मम्मा ने ये किकण करो भाई आज कार्टून वाला इसका। आपको गरम हो गया आपको कहीं लिख गए हो? हैं? लड़ू काढ़े हो तो नहीं अंडे दे खेल दे के बुलाओ। बटेरा दीरा दूं जान डाली तक में डाला डेरा बन गया मेरा और वो कहता ना देखिए बेटा किती जाऊ आम्ही? तो उसके बाद में दादी है कार्तिक की आई हुई थी और वो ले जा रहे हैं लकड़ी घर पे। और कार्तिक है और रमन है, ये उठाने के लिए बस हमें बोल दिया था कि मेरे को उठा दो, मैं घर पे चली जाऊं। और इस लकड़ी का इस्तेमाल चूल्हा जलाने में किया जाता है भाई, गांव में जो है उनको पता है। और देखो अच्छा लगता है वैसे, गांव का माहौल गांव का ही होता है, सिटी का माहौल सिटी का ही होता है। और देखो यहाँ पे इस तरह से कितना भी भारी वजन हो जाए वो यदि दूसरा सहारा दे के इस तरह से अपने सिर पे उठा के मतलब कितनी भी दूर तक ले जाया जा सकता है। हाँ तो भाई बीच में वो फोन आ गया था। और देखो इसको सही अच्छी तरीके से सिर पे जमा लिया जाता है। गांव की महिलाएं ज़्यादातर हार्ड वर्किंग होती हैं, उनको वास्तव में उनकी हिम्मत को दाद देना पड़ेगा, क्योंकि वास्तव में वो बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं। क्योंकि कितना भी भारी वजन क्यों ना वो अपने सर पे उठा के ले जाती हैं आराम से। टमाटर लगे हुए थे भाई, वो न्योड़िया खा गया न्योड़िया। हैं? ये है टमाटर, देख लो भाई हमारे यहाँ पे टमाटर भी लग जाते हैं, अपने आप ही उग के अपने आप ही लगने शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद में कपड़े मशीन में गिरे हुए थे और बर्तन वॉश करने थे, तो मैं बर्तन वॉश करके मैं अपने जो भी कपड़े थे, इन्होंने तो भाई सब सारे अपने कपड़े सभी ने अपने अपने निकाल लिए, मेरे ही पड़े हुए थे, तो मैं भी अपने कपड़ों को सुखा रही हूँ। और कार्तिक को भूख लगी हुई थी तो कार्तिक चिल्ला रहा था कि अभी भी वो दूध मांगता नहीं है, बस उसको तो वैसे ही बना के देना पड़ता है, क्योंकि वो चिल्लाने लग जाता है तो मुझे पता चल जाता कि हाँ अब वो दूध पिएगा। तो मैं उसका दूध गर्म करने के लिए अंदर आ गई। उसके बाद में ये मिर्च हरी मिर्च लाई हुई थी, तो इनका डालेंगे अचार। वही काफ़ी दिनों से मेरे मन में था कि अचार डाल लेते हैं, क्योंकि सब्जी है कितनी भी बना लो चाहे, लेकिन मुझे इतना वो नहीं है, क्योंकि अचार हरी मिर्च का होना चाहिए और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं इनका खुद का ही डालूंगी, मैं खुद ही डाल लूँगी। तो ये हरी मिर्च है, उनको मैंने वॉश कर लिया है और इनके जो नाखून के जो डंडे होते हैं वो मैं
निकाल निकाल के एक साइड में कर रही हूँ। और कार्तिक मेरे पास में बार बार में आ रहा था। वो उस सुबह उसने ब्रश नहीं किया, वो अभी ब्रश कर रहा था। और एक साइड में मैंने जो टमाटर और खीरे वगैरह हैं वो भी धो के रख दिए हैं। तो इन मिर्चों के जो डंडे हैं इनको मैं निकाल के और इनको अच्छी तरह से सुखा लेंगी, क्योंकि सुबह तक ये अच्छी तरह से सूख जाएंगे। और उसके बाद में इनको कट करके या फिर अच्छी तरह से वो करके इनका अचार डाल लेंगे। तो भाई एक एक तरह मतलब इनमें हरी मिर्च का अचार डालते हैं ना, तो ये चीज़ भी देखनी चाहिए कि कोई हरी मिर्च है वो पानी की ना है। कल्लड़ देख चप्पल का डड़की कत्तर को कर जाओ पार चप्पल नहीं ले जा रहा अंदर की तरफ। चप्पल को बिठाई फिर इतना आलस से कर रहा था कि वो चप्पल मुझे निकालनी पड़ेगी, तो उसने अपने पैर ऊपर की तरफ कर लिया। और उस बात को देख के हंसी आ रही थी हमें। तो वही मिर्च हैं वो अब रेडी है। वैसे तो इनको धो के अच्छी तरह से वॉश कर दिया है और सारी सब्जी भी धुल चुकी है। और मेरे ख्याल से बाहर से जो सब्जी आती है वो ऑब्वियसली सभी ऐसी तरह से वॉश करके फिर ही फ्रिज में रखते होंगे। तो भाई सब्जी धोने के बाद में कुछ लकड़ियां तोड़ने के लिए मैं आ गई थी बाहर की साइड में। और आप देखोगे कि बाहर की साइड में भी दीदी इस तरह के कपड़े पहन के जाती है। तो भाई मैं मेरे कपड़े मेरे अकॉर्डिंग पहन लेती हूँ। मुझे किसी का कोई वो नहीं है कि मुझे कोई क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा। ये चीज़ सोचेंगे तो फिर सोचते ही रह जाएंगे। जो हमें कंफर्टेबल लगे वही कपड़े अपने पहनने चाहिए। जो मुझे कंफर्टेबल लगते हैं मैं उसी तरह के पहन लेती हूँ। और बाढ़ दी भाई राली सिपकली ये 500 के गाल रखे मम्मी बाड़ा में। यो है 56 सूरा ओके 70 बोरा। और जो सब्जी थी वो उसको भी मैं अंदर लेके और इसको अंदर रख दूंगी अब फ्रिज में। और हरी मिर्च है इनको भी एक साइड में रख दूंगी। इनको फ्रिज में नहीं रखेंगे, इनको पंखे की छाया में सुखाते रहेंगे। और शायद रात के बज चुके थे 8 या 8:30। तो वही जो सुबह की जो सब्ज़ी रखी हुई थी मैंने उसी को गर्म कर लिया था। हमारे ऐसे ही कर लेते हैं, सुबह यदि सब्ज़ी बनी हुई है तो उसको हम रात को आराम से खा लेते हैं, हमारे कोई नखरे नहीं करता। और एक साइड में मैं सब्ज़ी गर्म कर रही हूँ और एक साइड में आटा लग जाएगा। आटे को लगा लूँगी और जस्ट जल्दी जल्दी रोटियां सेक के फिर मैं नहा लूँगी, क्योंकि सारा दिन इसी तरह से वो करते हैं। सुबह एक बार नहाने के बाद में भी शाम को बिना नहाए सोते हैं तो नींद नहीं आती फिर। और आटा लगाते मुझे याद आया कि फ्रिज में दूध रखा हुआ है, तो उसको भी साथ के साथ में मैं गर्म कर लूँगी एक साइड में, जिससे मुझे है ना आसानी हो जाती है काम करने में। तो आटा लग चुका है तो आटे को मैंने रेस्ट भी करवा दिया था। और अब मैं जल्दी जल्दी रोटियाँ सेक लूँगी। और सच्ची बताऊँ जो सब्जी रोटी बनाने में मुझे इतना आलस से नहीं आता, क्योंकि जस्ट 20 या 25 मिनट में मैं सब्जी रोटी आराम से बना लेती हूँ। मुझे बिल्कुल भी आलस से नहीं आता। मुझे झाड़ू पोछा करने में थोड़ा सा आलस से आता है, क्योंकि उसमें टाइम लगता है, हर चीज़ को अपनी जगह पे स्थायी रूप से रखना पड़ता है। तो वही रोटियाँ अपनी सीख चुकी हैं, तो आ जाइए आप भी और रात का डिनर करने। बहुत अच्छी सब्जी बनी हुई थी दिन में और अब रोटियों को भी लग जाएगा। और आप सोचेंगे कि इतनी रोटियां दीदी किसके लिए बनाती है, तो वही इतनी रोटियां है ना हमारे एक डोगी के लिए भी और 3-4 हम भी हो जाते हैं वैसे। क्योंकि देखो रोटियां यदि 4 रोटियां बच जाती हैं तो 2-4 और भी डोगी होते हैं उनको भी पड़ जाती हैं। और कम रोटी बनाने में क्या है, क्योंकि गाँव सिटी में तो मैं नहीं कहती कि आप ज़्यादा बनाओ, लेकिन गांव में यदि कोई भी निकल के आ जाए तो भाई फिर आसानी ये होती है कि आने वाला
इस तरह से ना जाए। और हमारे जो डॉगी होते हैं उनको डाल देते हैं, क्योंकि ये बेचारे घूमते रहते हैं, ये बिना जोड़ी के सब्जी रहना कहाँ से लेके आएंगे। और इनको तो जैसा हम देंगे वैसा ही खा के सब्र कर लेंगे। और देखो भगवान ने इनको हमारे ही यहाँ पे हमारे लिए ही शायद हमारे आसरे ही भेजा है। तो 2 रोटी के लिए हमें इस तरह से कभी भी नहीं करना चाहिए कि भाई इनको 2 रोटियाँ डालनी पड़ेंगी। ये जितना डालते हैं उतने में ही कवर कर लेते हैं। तो वही रोटियों के घी लग चुका है, वही खा जाइए और आप भी खा लीजिए। दूध भी गर्म हो चुका है साइड में, सब्जी भी गर्म कर लीजिए। अब जिसको जो खाना होगा वो खा लेगा। और इधर मैंने फिर साथ के साथ में गैस भी साफ़ कर दिया था, और सब्जी थी कुकर में से निकाल के मैंने कटोरे में निकाल ली थी, और हरी मिर्च को मैंने यहाँ पे रख दिया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।